श्रद्धा मर्डर केस में नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, आफताब के गुनहगारों की गुनाहों की सच्चाई सामने आती जा रही है। आरोपी आफताब कितना शातिर है, इसे लेकर भी खुलासा हुआ है। तो पुलिस आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी है। आफताब की कई महिला मित्रों की जानकारी भी मिली है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है और उनको भी हो सकता है तलब किया जाए। हत्या के बाद आफताब ने कई सिम बदले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है और अब उनके सारे डेटा रिकवर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से। आफताब के फोन से डेटा रिकवर करने में पुलिस जुटी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की कोर्ट में आज पेशी है और पुलिस की कोशिश होगी कि रिमांड बढ़वा ली जाए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कितने बजे कोर्ट में पेशी होनी है आफताब की? देखिए, पुलिस जो है, जो जानकारी मिली है, फर्स्ट हाफ में ही कोशिश करेगी कि आफताब को कोर्ट में पेश किया जाए। उसके पहले जो तमाम प्रोसीजर हैं वो पहले पुलिस पूरा करेगी, मेडिकल कराएगी और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग कर सकती है ताकि जो टूटी कड़ियां हैं उनको जोड़ा जा सके, जो तमाम मिसिंग चीज हैं उनको बरामद किया जा सके। क्योंकि अभी देखिए अर्पिता, जो मोबाइल फोन है श्रद्धा का वो नहीं मिला है, कपड़े नहीं मिले हैं, वो हथियार नहीं मिला है जिससे शव को काटा गया था। तो इन तमाम चीजों को पुलिस जोड़ रही है। पुलिस के पास अभी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और साथ साथ जो बयान जो दर्ज किया गया है, अभी तक जो पूछताछ में हासिल हुआ है आफताब से, उसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस आगे बढ़ा रही है। लेकिन पुलिस को कुछ पुख्ता सबूतों की जरूरत है और जिसके लिए उम्मीद यही है कि पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी ताकि जो मिसिंग चीजें हैं वो बरामद हो जाए, क्योंकि वो आने वाले वक्त में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस लगातार जंगल के खाक छान रही है। पुलिस लगातार टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर जो लोकेशंस इसकी तमाम थी पिछले मई से लेकर के अब तक की, उन तमाम लोकेशंस की डिटेल पुलिस निकाल रही है। उन लोकेशंस से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिन जिन जगहों पर इसकी मूवमेंट थी वहां वो क्या करने गया, क्योंकि मामला पूरे 6 महीने से ज्यादा पहले का है। तो ऐसे में पुलिस को सीसीटीवी पुराने नहीं मिल पा रहे हैं और यही पुलिस के लिए एक बड़ी दिक्कत बन रही है। जी हिमांशु, क्योंकि देखिए अभी जो जांच चल रही है कई चीजें इसमें सामने आ रही हैं। खास बात कि उसने सारे सबूत बहुत ही बारीकी से साफ किए। वो फ्रिज जो उसने खास टुकड़ों को रखने के लिए, शव के टुकड़ों को रखने के लिए खरीदा, उसमें वहां से भी कोई सबूत हाथ नहीं लगे। इस बारीकी से उसने वहां पर सफाई की है। अभी तक जो जांच चली है हिमांशु, उसमें कौन कौन सी बातें सामने आ चुकी है? देखिए, ये चूंकि लंबा पीरियड था, इसके पास बहुत लंबा पीरियड था जिसमें आराम से तमाम जो बॉडी थी उसको इसने ठिकाने लगाया। इसके अलावा श्रद्धा से जुड़े जो सबूत थे, जैसे उसका फोन, कपड़े, हथियार, उनको इसने ठिकाने लगाया। तो पुलिस उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। 18 तारीख को इसने पुलिस को बताया है कि इसने श्रद्धा की हत्या की। उसके बाद से इसकी क्या क्या मूवमेंट रही, अब देखिए इसमें पुलिस ने क्या किया। जहां से इसने हथियार खरीदा, चाकू खरीदा, वहां पे बयान दर्ज किया। उसके बाद फ्रिज खरीदा, वहां से पुलिस ने बयान दर्ज किया। मोबाइल इसने कहां फेंका है ये अभी स्पष्ट नहीं हो चुका है। देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर पुलिस को शक है कि शायद ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा का मोबाइल। क्योंकि इसने, देखिए सबसे पहले इसने पुलिस को, जब ये पहली कंप्लेन हुई थी तो आफताब ने पुलिस से ये बोला कि 22 तारीख को श्रद्धा झगड़े के बाद घर से चली गई और सिर्फ अपना मोबाइल लेके गई थी। लेकिन जब पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल की डिटेल खंगाली तो पता चला कि श्रद्धा का मोबाइल जब भी एक्टिव हुआ वो उसी इलाके में एक्टिव हुआ जहां पे उसने घर लिया था। जो ट्रांजैक्शन हुआ 26 मई को वो भी उसी इलाके से हुआ था। उसके बाद जब श्रद्धा के सोशल मीडिया एक्टिव हुआ और इसके दोस्त को जवाब दिया गया, वो भी वहीं से एक्टिव हुआ। और जब ये बात इससे पूछी गई तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैप इसने चारों तरफ खुद बिछाया था उसमें ये फंसता हुआ नजर आया। लेकिन अभी कई ऐसी चीजें हैं जो इससे निकलवाना जरूरी है पुलिस के लिए। उसी के लिए पुलिस आगे रिमांड की मांग करेगी। जो तमाम आला अधिकारी हैं वो अब इस केस को लगातार नजर बनाए हुए हैं।
जितने भी क्राइम स्पॉट है, चाहे उसका घर हो, वहां पर पूरे रिक्रिएट किया गया सीन को। जो जहां पर इसने बॉडी के टुकड़े फेंके थे, उन पूरे जंगलों की खाक अभी भी पुलिस छान रही है। उन तमाम लोकेशंस पे पुलिस की टीम गई है जहां पर इसकी लोकेशन 18 मई की बात निकली है। जिन लोगों से इसने बातचीत किया है उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है। जो श्रद्धा के दोस्त हैं उनके स्टेटमेंट पुलिस दर्ज कर रही है। इनके पिता का स्टेटमेंट, जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मारपीट ये पहले भी करता था, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज, क्योंकि इसने घर को केमिकल से साफ किया था और केमिकल के पूरे जो ट्रेसेस है अगर वो भी मिलते तो वो भी जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात आती है तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर पुलिस के काम आएंगी, जो पुलिस आगे लेके चलेगी। इस मामले में पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन जिस पुख्ता सबूत की तलाश में पुलिस है वो अभी तक शायद उसके हाथ नहीं लगा है। और यही वजह है कि पुलिस की कई टीमें लगातार पूछताछ करने के अलावा उन सभी लोकेशन पे जा रही हैं जहां से कुछ मिल सकता है। टेक्निकल सर्विलांस के अलावा साइंटिफिक एविडेंसेस की मदद ली जा रही है, फॉरेंसिक एविडेंसेस की। अब जो बॉडी के हिस्से बरामद हुए हैं अर्पिता, जब उनका एक बार फॉरेंसिक हो जाएगा और ये तय हो जाएगा कि ये किसी मानव अंग है, फिर डीएनए की जब रिपोर्ट आएगी और श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स अगर वो निकलते हैं तो ये पुलिस के लिए बेहद पुख्ता सबूत साबित होंगे। और इसके अलावा अगर घर से कोई ऐसा ट्रेस पुलिस को मिल जाए जिससे श्रद्धा से जुड़ा हुआ हो तो वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के लिए साबित होगा। इसलिए पुलिस लगातार इस पूरे केस पे मेहनत कर रही है। हर एक एंगल से इस केस की जांच लगातार जारी है।